बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस भी दिखाई दे रहे हैं थोड़े से बियरिश, और एफआईज दिख रहे हैं मिक्स्ड, एब्सोल्युटली मिक्स्ड, और प्रोज हमारे दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बुलिश। चलिए ये तो था आज का बाई सेल पार्टिसिपेंट वाइज। अब हम देखेंगे आज का बाई सेल इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। यानी पहले दिखेगा इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन, और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में दिखेगी और उसमें आज का बाई सेल एडजस्ट करेंगे। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआई, एफआईज और प्रोज। सो 4800 लॉट की बाइंग करके गए हैं रिटेलर्स। उनके नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ के हो गए हैं 66,000 लॉट्स लॉन्ग के करीब। डीआईएस की 7500 लॉट की सेलिंग है तो वो 29,000 लॉट शॉर्ट में है। 12,000 लॉट की बाइंग करी है लगभग 13,000 लॉट की एफआईज ने। उनके 35,000 घट के रह गए हैं शॉर्ट्स। 10,000 शॉर्ट्स आज सेलिंग करके गए हैं प्रोज। उनके अब 2,000 के करीब ओवरऑल लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का कॉल सेल आया है 1,51,000 लॉट का। 1,14,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। वो 46,000 लॉट की एफआईज की बाइंग आई है यहाँ पे, और टोटल उनकी बाइंग हो गई है बढ़ करके 81,000 लॉट्स। 1,04,000 लॉट की बाइंग करके गए प्रोस। उनकी 33,000 लॉट की नेट बाय है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली फिर से सेल कर रहे हैं। सो 30,000 लॉट आज फिर से सेल किए उन्होंने। 3,51,000 लॉट उनकी ओवरऑल सेल में है। 71,000 लॉट पुट बाय करके गए एफआईज। उनके 2,04,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में है, और 42,000 लॉट के करीब सेल किया है एफआई प्रोज ने। उनके 1,18,000 लॉट पुट लॉन्ग के अंदर है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ से थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि एफआईज थोड़ा सा 18,000 लॉट के करीब सेल करके गए हैं, और काफ़ी दिन के बाद उनका ये नेट लॉन्ग का जो नंबर है वो 1 लाख के नीचे आ गया है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि नेगेटिव ये भी है कि रिटेलर काफ़ी बुलिश गए हैं स्टॉक फ्यूचर में, बट पॉजिटिव क्या है कि वो स्टॉक ऑप्शन में काफ़ी नेगेटिव गए हैं, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब चलते हैं, अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं पहले, फिर चलेंगे ऑप्शन चेन की तरफ। सो कैश मार्केट हमारा 1,800 करोड़ से ऊपर का बाय आया डीआईएस का, और 1,400 करोड़ का सेल आया एफआईज का। तो ये एक अच्छा अभी भी है कि जिस दिन एफआई बेचते हैं तो उस दिन डीआई खरीदते हैं, और अगर कभी गलती से डीआईएस बेचते हैं तो एफआई वहाँ पे खरीदने के लिए रेडी बैठे हैं। तो चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखने के बाद चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सो ऑप्शन चेन में दोस्तों आज ज़बरदस्त पूरा मूव आया। हम लोगों ने देखा था कि प्रोज काफ़ी बियरिश थे, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि डाउनफॉल एक बार आना ज़रूर चाहिए ताकि ये लोग अपनी पोजीशन एडजस्ट करें। और 30 मिनट की जो आप लोग को स्ट्रेटेजी दी थी, हो सकता है आप लोग को अगर आपने ध्यान रखा हो तो वो भी आपके काम आई होगी। और बाज़ार ने अच्छा डिप लेने के बाद वहाँ पे सपोर्ट से अगर आप जा करके चेक करेंगे, सपोर्ट से वहाँ से उन्होंने बाउंस लिया और बाज़ार वापस आया, और इतनी अच्छी तेज़ी के साथ रिक्लेम किया सारे लेवल्स को, विच वाज वेरी गुड फॉर द मार्केट। और एक बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ एक क्लोजिंग आई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसको मिस मत कीजिए। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हम वहाँ पे लगातार चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए 22,200 के ऊपर क्लोजिंग, बहुत बढ़िया क्लोजिंग है निफ्टी की। अब 29 फेब की अगली एक्सपायरी होगी, तो उसी को चेक करेंगे, क्योंकि डेटा जो आज की एक्सपायरी का था वो अब ख़त्म हो चुका है, तो वो अब वैलिड नहीं है। तो आगे की ऑप्शन चेन में देखते हैं। देखिए कुछ इन द मनी कॉल बाय दिखाई दे रहा है हमारे को, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आज का जो कॉल बाय का डेटा है वो मोस्टली प्रोज का और एफआईज का है। तो अगर कॉल बाय उन लोगों ने करी है तो सर्टेनली कल फिर थोड़ा सा हमारे को मॉर्निंग में फर्स्ट फेज में तो कॉन्फिडेंस अच्छा दिख सकता है वहाँ पे। तो यानी अब यहाँ पे ट्रेड लेने की सिंपल स्ट्रेटेजी है कि 22,200 का जो लेवल है, जहाँ पे सबसे बड़ा चेंज इन ओआई टोटल ओआई दिखाई दे रहा है। वैसे तो सबसे बड़ा टोटल ओआई 22,000 के लेवल पे भी है, 22,000 पे भी, लेकिन वो काफ़ी डीप इन द मनी है। तो ये लेवल हमारे लिए, अगर इसके ऊपर बाजार रहता है जब तक और पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड लेंगे। 22,300 का टारगेट रहेगा। वो क्रॉस हुआ तो फिर उसके बाद तो सीधा हाईवे हमें दिखाई दे रहा है, एक बढ़िया अप मूव आगे का आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो। सेकेंडली अगर हमारे को 22,100 से भी कोई बाउंस मिलता है,
अगर मान लीजिए नीचे चला जाता है बाजार किसी वजह से और 100 के लेवल से बाउंस मिलता है हमारे को, तब भी हमारे लिए तेजी का ट्रेड बहुत अच्छा रहेगा। ये भी नोट कर लीजिए, जब भी इस लेवल के नीचे जाके मान लीजिए फिर घूम करके भी आता है जिस तरीके से आ जाए, तो भी वहाँ पे और सस्टेन करता है फिर ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन रहता है, तो भी हम वहाँ पे तेजी का ट्रेड देखेंगे। लेकिन हम शॉर्ट कब जाएंगे? शॉर्ट हम जाएंगे 22,100 के नीचे। ये हमारा पहला रहेगा। अगर नीचे की तरफ बाजार निकलता है किसी वजह से, तो इसके नीचे जो है वो कम क्वांटिटी हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 22,000 तक का, 22,000 तक का टारगेट रहेगा। इसके नीचे भी निकल जाता है किसी वजह से, तो फिर वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट बाजार इस लेवल के नीचे सस्टेन करे, उस कैंडल के लो ब्रेकआउट पे, बियरिश कैंडल के लो ब्रेकआउट पे यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे 22,000 के नीचे। उसकी क्वांटिटी बेशक हम बढ़ा सकते हैं। आगे अगर बाजार कहीं 22,300 से रिवर्स करता है, तो वहाँ पे भी हम छोटी क्वांटिटी में, यानी बहुत छोटी क्वांटिटी, अगर नॉर्मल ट्रेड हम 100 का करते हैं तो 25% क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन आती है, एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में कोई रेड कैंडल बनती है इस लेवल के आसपास, तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड उस कैंडल के लो ब्रेक पर ले सकते हैं। लेकिन बाजार अगर निकल गया इसके ऊपर, तो फिर हमने शॉर्ट के बारे में कल के दिन एटलीस्ट नहीं सोचना है, क्योंकि बाजार फिर हाईवे पकड़ चुका होगा, गाड़ी फुल स्पीड में होगी। अनलेस कि कोई प्रॉफिट टेकिंग का इनका मन कर जाए तो बात अलग है कि भैया बहुत पैसे आ गए, अदरवाइज वहाँ पे ये बहुत खींचते हुए गाड़ी ले जा सकते हैं, उसकी काफ़ी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो इन बातों का दोस्तों ध्यान रखना है। इन द मनी पुट्स कुछ है यहाँ पे, लग रहा है कि ये अग्रेसिव पुट राइटिंग है, लेकिन अगर 22,900 के 22,100 के नीचे बाजार गया, तो फिर हम ये मान लेंगे कि ये अग्रेसिव पुट बाइंग थी। कब मानेंगे? जब 22,100 के नीचे जाएगा। अगर नहीं गया तो इसका मतलब ये अग्रेसिव पुट सेलेंगे, और वो भी पहले 15-20 मिनट, फर्स्ट 15-20 मिनट्स में ही अगर ये चीज़ होती है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये बाइंग है या अग्रेसिव सेलिंग है। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ ऑफ 7 मार्च। जस्ट टू चेक, ये देखिए यहाँ पे कुछ खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड डीप इन द मनी कॉल्स, जबकि पुट नहीं है उतना। और आगे देखते हैं विच इज़ मंथली 28 मार्च। 28 मार्च में दोस्तों काफ़ी आपको एक्शन दिखाई देगा। रीज़न उसका सिंपल है कि जब भी कोई मंथली एक्सपायरी नहीं खुलती है, तो दोनों तरफ देखिए बाय सेल होते हैं। तो फिर भी हम देखें अगर, तो बहुत ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है, थोड़ी बहुत कॉल्स ज़्यादा ही है इनफैक्ट। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब है हमारी 29 फेब की, इसकी भी अब दोनों की एक्सपायरी सेम डे होने वाली है। सो 46,919 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो आज बैंक निफ्टी ने इन पर्टिकुलर काफ़ी वीकनेस दिखाई थी, तो उसके बाद लेकिन रिकवरी भी इसमें आ गई, और देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स इन्होंने कैरी करी हैं, तो यानी बड़ा साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हालांकि 900 पे क्लोजिंग है, लेकिन मैं तेज़ी प्रेफर करूँगा ओनली अबव 47,000, क्योंकि एक रूल है मेरा कि अगर मुझे कोई भी रेजिस्टेंस, और खासतौर से कोई बड़ी रेजिस्टेंस बिल्कुल सामने दिखाई दे रही हो, तो फिर वहाँ पे ट्रेड लेना ठीक नहीं है, क्योंकि टारगेट बहुत छोटा हो जाएगा और रिजेक्शन आने का चांस होता है। हो सकता है मार्केट अगर कल सीधा इसके ऊपर ही खुल जाए, तो फिर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग भी दिखेगी हमारे को। तो उसके लिए हमें क्या वेट करना है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखेगा तो हम भी यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर ये जितने लोग ये कॉल बेच के बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये सब फिर वहाँ पे अपनी शॉर्ट कवरिंग करते हुए नजर आएंगे, और ये जो प्रीमियम है ये भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है थोड़ी सी चॉपीनेस करने की कोशिश करें इनिशियली, लेकिन अगर उस चॉपीनेस के बाद ब्रेकआउट होता है रेंज का, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। मान लीजिए खुला थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने साइडवेज किया मार्केट को, और उस साइडवेज चैनल को फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो उस चैनल पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम आप अपनी चॉइस का देख सकते हैं। सो ये एक व्यू बन रहा है हमारा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखिए अगली जो रेजिस्टेंस है वो, यानी जो हमारे लिए टारगेट होगा, वो 47,200 का होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा चेंज इन ओआई है। सेकंड सबसे बड़ा 47,000 के बाद, और टोटल ओआई भी सेकंड हाईएस्ट यही है। इसके बाद फिर अगला स्टॉप है हमारा, सीधा सीधा गाड़ी जाएगी कितने, 47,500 थे, तो यहाँ पहुँच जाएंगे हम। तो यहाँ तक का टारगेट ईजिली, और इसके ऊपर भी अगर निकल गया, क्योंकि जब मूड खराब होता है बुल्स का तो कुछ ज़्यादा भी खराब हो जाता है, तो फिर 47,500 के ऊपर क्लियरली हाईवे है। क्योंकि उसके बाद आप देखिए, फिर उसके बाद कोई भी जो है चांस कम है एटलीस्ट बियर्स के लिए, अगर इस लेवल के 47,500 के ऊपर निकलते हैं तो। कुछ इन द मनी पुट्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है,
अब शॉर्ट की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? शॉर्ट के लिए दोस्तों मुझे अभी कंफर्ट थोड़ा सा कम आ रहा है। कारण बड़ा सिंपल है, डेटा के अंदर पॉजिटिव चीज़ें और पॉजिटिव प्राइस एक्शन, और वंस अगेन बार बार घूम फिर करके कोई डिप लेता है, फिर घूम फिर करके ऊपर आ जाता है। तो इसलिए शॉर्ट एक ऐसी चीज़ है, इस समय जो लोग ट्राई कर रहे हैं हाइस के आसपास बार बार अब बेचो बड़ी करेक्शन आएगी, जब तक ट्रेंड आपको कंफर्म ना करे ना दोस्तों, और कोई बड़ी रेजिस्टेंस ब्रेक होती हुई ना दिखे, तो फिर वहाँ पे तब तक कम क्वांटिटी में ही शॉर्ट करना ठीक है, चाहे लेवल्स भी हमारे ब्रेक हो रहे हो। तो कम क्वांटिटी में भी ट्रेड करेंगे तो भी इट इज़ फाइन। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो लेवल दिखाई दे रहा है वो लेवल है 46,700। इसका कारण क्या है? इसका इसी के नीचे सेल करने का सोचेंगे। दूसरी जगह क्या हो सकती है? 47,000 से कोई रिजेक्शन मिले, यानी मान लीजिए 47,000 तक आकर के नीचे मुड़ जाए, या 47,000 के ऊपर चला गया और वहाँ जा करके ये वापस 47,000 इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे चार्ट में इसलिए थोड़ा सा उल्टा बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लेवल जो है वो नीचे वाले लेवल ऊपर की तरफ है और ऊपर वाले लेवल नीचे की तरफ है। सो तब भी हम शॉर्ट का ट्रेड सोच सकते हैं, लेकिन रीजन पहले समझना जरूरी है 46,800 का। यहाँ पे देखिए आप, सबसे बड़ा चेंज इन ओआई, हालांकि और भी काफ़ी आगे है, ये भी सारे बड़े हैं, लेकिन टोटल ओआई यहाँ पे हमें एक ठीक ठाक यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा डिप में था, लेकिन उसके बाद एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि ठीक है यहाँ पे राइटर थोड़ा सा बैठा हुआ है। तो अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर हमें 100 पॉइंट्स के शायद टारगेट मिलेंगे, लेकिन वो मिलेंगे। बड़ी क्वांटिटी ओनली बिलो 46,500, उससे पहले मैं बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट नहीं करूंगा। 4700 पे भी रिजेक्शन मिलती है तो भी छोटी क्वांटिटी में ही शॉर्ट करूंगा, और 46,800 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो भी छोटी क्वांटिटी में ही शॉर्ट करूंगा। तो ये रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की। एक रीज़न और था हमारा 46,800 को चूज़ करने का, वो है ये यहाँ पे पड़ी हुई इन द मनी कॉल्स, क्योंकि ये इन द मनी कॉल्स है और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ठीक ठाक है। अगर आप देखो तो 46,900 जो कि बिल्कुल एट द मनी है, उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी यही हाईएस्ट है। तो इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए लोग कोशिश करेंगे, तो ये भी यानी जो बुल्स हैं वो भी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ना सिर्फ पुट सेलर्स बल्कि कॉल बायर्स, ये दोनों कोशिश करेंगे इस लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए बन जाता है एक अच्छी सपोर्ट। और सपोर्ट जब टूटती है तो फिर वहां पे अच्छा फॉल आता है, तो वहां पे हम इसीलिए शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं टूटा और यहां से कोई बाउंस आ गया तो हम बाय के लिए रेडी है, या ये टूटा और ये घूम करके दोबारा इस लेवल के ऊपर आया तो हम वहां पे बाय करने के लिए रेडी है लॉन्ग साइड के लिए। तो ये व्यू बन गया हमारा बैंक निफ्टी को लेकर के। चलते हैं आप फिन निफ्टी की तरफ। माफ़ कीजिएगा, पहले फिन बैंक निफ्टी की आपको मैं आगे की ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ, ताकि वहाँ पे भी अगर कोई हिडन डेटा दिखाई दे रहा है तो हम उसको डिकोड कर सके। तो आगे की वीकली ऑप्शन चेन में तो कुछ खास है नहीं, मंथली को चेक कर लेते हैं, विच इज़ लाइक 28 मार्च। सो 28 मार्च, 8 मार्च, इसमें भी कुछ इन द मनी कॉल्स, इन द मनी पुट्स, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सो हम लोग चलते हैं अब सीधा फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी इज़ 27 फेब 20665, इसकी एक्सपायरी थोड़ा पहले है, ट्यूसडे को। देखिए इन द मनी कॉल सब जगह दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे बड़ा क्लियर कट केस है। 20,700 क्लियरली हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर निकलेगा तो बिल्कुल क्लियर कट हाईवे ही है अंटिल 20,900 सीधा टारगेट। हालांकि एक छोटा टारगेट 20,800 का है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बुल्स अपनी ताकत में रहे तो ये लेवल सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं इजीली। तो अब हम देख लेते हैं इन द मनी पुट्स में। देखिए काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही हैं, ये बाय है कि सेल है। पहले 15 मिनट्स बाजार अगर सस्टेन किया 20,700 के नीचे तो ये एग्रेसिव बाय पुट्स है, लेकिन अगर इसके ऊपर रहा तो इसका मतलब ये अग्रेसिव सेलिंग है, और फिर हमारे को कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर बाजार ऊपर ही है। तो इसके नीचे हम करेंगे शॉर्ट उस सूरत में अगर हम इसके नीचे सस्टेन करता है तो, और टारगेट आएगा हमारा 20,600। 600 के नीचे हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम मिड कैप निफ्टी की तरफ। 27 फेब जिसकी इस मंडे को होगी एक्सपायरी। सो 11,000 का सगन डलने में कुछ 10-11 रुपये ही रह गए, तो कल ये डल जाना चाहिए इन ऑल प्रोबेबिलिटी। कुछ इन द मनी कॉल्स हैं 10,800 पे भी, और अगर ध्यान दें तो यहाँ पे दोस्तों बड़ा क्लियर है 11,000 के ऊपर टोटल ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है। एक्सपायरी में सिर्फ 2 दिन है, लेकिन राइटर का कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं बना है। तो ये एक साइन है कि तेज़ी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है और यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
और टारगेट थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है 11,075 तक का फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट जो है वो 11,100 का है। उसके ऊपर निकले तो फिर और टारगेट भी आ सकते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि देखिए 11,150 पे भी राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं है, वो यहाँ से भी भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं और ये आपको चेंज इन हुआ है माइनस में दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पे एक बढ़िया टारगेट मिल सकता है अगर हमारे को अच्छा प्राइस एक्शन क्लियर मिल गया तो। सो 11,000 के नीचे जब तक रहेगा तब तक नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर मिलता है तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पे 25 पॉइंट्स तक के टारगेट, अगर इसके नीचे निकल गया 950 के तो फिर 900 तक का टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए हमारे लेवल्स बन चुके हैं, सारी स्ट्रेटेजी क्लियर है, लेकिन अभी और डिकोड करना बाकी है। डेटा को फटाफट करेंगे, डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेंगे उसके पहले, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी वेबिनार है 10 मार्च को, जो लोग एनरोल कर रहे हैं उन लोग को लाइव डेटा और एनालिसिस मिलना स्टार्ट हो चुका है और मिलता रहेगा कब तक, 10 मई तक। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी वेबिनार की। और सेकंड चीज़, हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है, तो उसको क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल। चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। तो लगातार इंडेक्स फ्यूचर के अंदर कवरिंग हो रही है, देखिए शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, लॉन्ग भी ऐड हो रहे हैं। तो एफ का यहाँ पे जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 1 लाख के आसपास से देखिए 35,000 रह गया। तो ये हम रोज इसको थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव लेते हैं, तो आज हम थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव मानेंगे, इसे 60-65% की कैटेगरी में रख देंगे। रोज हम इसे 55% मान के चलते थे। और यही कारण था कि जब भी बाजार नीचे गिरता था तो ये फ्यूचर्स का डेटा जो था वो हमारे को एक क्लियर गाइडेंस देता था कि हाँ ये बेरिश है तो बाजार नीचे जा सकता है। लेकिन कल के लिए हम थोड़े से बुलिश एक्स्ट्रा हो रहे हैं, सीइंग द चेंज इन डेटा एंड प्राइस एक्शन। और जिस तरीके की आज डेली टाइम फ्रेम में कैंडल बनी है बाजार की, खास तौर से निफ्टी की। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो देखिए यहाँ पे ये थोड़े बुलिश तो आए हैं, इन्होंने पोजीशन अपनी कवर करी है, बट बहुत ज़्यादा बुलिश नंबर नहीं आया है। सेम हाल है हमारे प्रोज का भी। तो दोनों लोग ये बुलिश तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अभी बुलिश नहीं दिख रहे। तो हो सकता है कि गैप अप अगर खुलती है तो अगर साइडवेज जाकर के ऊपर का प्राइस एक्शन देती है तो फिर कल के लिए मोमेंटम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो ये इस चीज़ को सिग्निफाई करेगा कि इन्होंने गैप अप तो दे दिया बाजार को, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने माल इकट्ठा किया, उसके बाद ऊपर का प्राइस एक्शन दिया है, यानी इन्होंने पोजीशंस एक्यूमुलेट करी है। तो एक अच्छा सस्टेनेबल अप मूव की प्रोबेबिलिटी वहाँ बढ़ जाएगी। और ऐसे में अगर कोई हमारा लेवल भी ऊपर की तरफ टूटता हुआ दिखता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ट्रेड इसको देख करके भी हमें पॉजिटिव साइड का ही बनता है, क्योंकि कारण ये कि रिटेलर्स यहाँ पे बेयरिश है, तो ये डेटा पॉइंट भी हमारा बुलिश ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए प्रॉब्लम के बिना तो कोई सोल्यूशन होता नहीं है, और प्रॉब्लम है हमारे रिटेलर्स काफ़ी बुलिश है, और अभी 3,50,000 के करीब उनके लॉट्स ओवरऑल सेल में पुट के। और इतने ही हमारे एफआई भाई अगर बुलिश थे तो फिर पुट क्यों बाय करके गए? इतनी बड़ी क्वांटिटी में इन्होंने पुट इकट्ठी कर रखी है, तो आज ऐसे करके गड्ढा बनाए, कल ऐसे ना कर दें। तो हमें हल्की सी कॉशियस अप्रोच जरूर रखनी चाहिए, चाहे हम बुलिश हैं, लेकिन अगर रेजिस्टेंस से हमारे को दिखाई देगा बाजार नीचे गिर रहा है तो वहाँ छोटी क्वांटिटी में शॉर्ट लेने में कोई हर्ज नहीं है। हाई का वहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल क्लियर कट हमारे को दिखाई दे रहा हो कि हाँ ये लेवल रेजिस्टेंस का था, यहाँ से रिजेक्शन आई है, तभी हमारे को ये करना चाहिए। हालांकि प्रोज ने थोड़ी पुट सेलिंग करी है, कुछ शॉर्ट्स ऐड किए हैं, तो इनकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट आ सकती है। हालांकि ओवरऑल डेटा इनका भी बेयरिश है। सेकंड चीज, लड़ाई चल रही है अच्छी, ये तो बड़ा क्लियर दिख रहा है, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग्स इन्होंने ऐड किए हैं एफआईज ने, लेकिन उससे भी बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट्स ऐड करके गए। तो ये डेटा अगर हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव था, ये वाला पुट का, तो ये डेटा भी थोड़ा नेगेटिव ही है। आगे का डेटा जो है वो थोड़ा बुलिश आता हुआ दिख रहा है, ये भी और ये भी। तो ओवरऑल देखें तो आज का डेटा जो गया है वो 60-40 टाइप बुल्स के फेवर में है। प्राइस एक्शन को थोड़ा सा ऐड करते तो, और वर्ल्ड मार्केट को ऐड करते तो 65-70% तक जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसे कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो ये एक डेटा थोड़ा सा हमारा गड़बड़ है, और एक ये डेटा जिसमें पर्टिकुलरली ये 46,000 का बड़ा नंबर है। तो इनको हमें भूलना नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, कई बार क्या होता है
कि एकदम से हम कूद पड़ते हैं, अरे भाई साहब सब बुलिश है और कल मेरा पैसा बनेगा ही बनेगा, वो गलती ना करें। बिल्कुल सोच समझ करके, लेवल के ऊपर है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन जा रहा है, जो बातें बोली हैं उनको अगर थोड़ा सा ध्यान रखें, नोट्स बना लिया करें, तो आपको डेफिनेटली मॉर्निंग में बिल्कुल एकदम हेल्प करते हैं। तो कई लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि वो लोग डेली वीडियो का एक 1 पेजर, हाफ पेजर सा थोड़ा सा लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं और मॉर्निंग में एक बार उसको जस्ट पढ़ लेते हैं, और उनको हार्डली 1 से 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि उनकी खुद की लैंग्वेज में शॉर्ट में लिखा होता है, बहुत ज़्यादा देर लगती नहीं है, और मॉर्निंग में एकदम बातें दिमाग में रहती है कि हाँ इन चीज़ों को फॉलो करना है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब आप लाइव मार्केट देखते हो ना, सारे वीडियो, सारे चार्ट्स, सारा डेटा सब दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि मार्केट को हिलाया इस तरीके से जाता है, घुमाया इस तरीके से जाता है कि इंसान जो है इमोशंस में आके इन्वॉल्व होकर के वहाँ पे गलत ट्रेड ले जाता है और फिर नुकसान कर बैठता है, और फिर रियलाइज करता है अरे यार ये चीज़ तो हमने फलां चैनल पे देखी थी, चाहे हमारे चैनल पे देखी हो या कहीं पे भी देखी हो, देन यू रियलाइज कि अरे यार, क्योंकि आप यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और उसके बाद भी गलती हो जाए तो फिर वो गलती है। इसलिए जो भी चीज़ अच्छी लगे उसका नोट्स बना लो, वो आपको कोई नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा ही देके जाएगा। ऑन दैट नोट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल होती है फिर मुलाकात आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।